बहावलनगर में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 3 नौमौलूद बच्चों की हलाकत का मामला सामने आया। एमएस की जानिब से मुरतब करदा रिपोर्ट रोही को मौसूल। रिपोर्ट में 3 बच्चों के जाँ बहक होने की रोही की खबर सच साबित हुई। पहली मौत रात 9:50 पर, दूसरी मौत 10:50 पर और तीसरी मौत 12:50 पर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों बच्चे 21 जून को दाखिल किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स और अमला की गफलत साबित न हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं, बहावलनगर में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 3 नौमौलूद बच्चों की हलाकत का मामला। एमएस की जानिब से मुरतब करदा रिपोर्ट रोही को मौसूल। रिपोर्ट में 3 बच्चों के जाँ बहक होने की रोही की खबर सच साबित। पहली मौत रात 9:50 पर, दूसरी मौत 10:50 पर, जबकि तीसरी मौत 12:50 पर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों बच्चे 21 जून को दाखिल किए गए थे। बहावलनगर में पास्को में गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान करप्शन का मामला। एफआईए किसान दुश्मनों के खिलाफ इन एक्शन। एफआईए ने प्राइवेट अफराद के खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया। आड़ती, व्यापारी और मिडल मैन भी एफआईए के निशाने पर आ गए। दर्जनों मिडल मैन को एफआईए के नोटिस जारी। एफआईए की जानिब से साबिक एमपीए को भी नोटिस जारी कर दिया गया। तमाम फ्रीकैन को डिप्टी डायरेक्टर एफआईए बहावलपुर के सामने पेश होने का हुक्म। आपको बताएं कि बहावलनगर पास्को में गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान करप्शन का मामला सामने आया। एफआईए किसान दुश्मनों के खिलाफ इन एक्शन। एफआईए ने प्राइवेट अफराद के खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया। आरती, व्यापारी और मिडल मैन भी एफआईए के निशाने पर आ गए। दर्जनों मिडल मैन्स को एफआईए के नोटिस जारी किए गए। एफआईए की जानिब से साबिक एमपीए को भी नोटिस जारी किया गया, जबकि तमाम फरीकैन को डिप्टी डायरेक्टर एफआईए बहावलपुर के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया। जनूबी पंजाब के अवाम को जान के लाले पड़ गए। अस्पतालों में मसीहाई के लिए आने वाले मरीज रुक गए। डॉक्टर्स मैं ना मानू की रट पर कायम है। हड़ताल जारी। इलाजी मुआवजा न होने पर मरीज और लवाहिकीन परेशान हैं। आउटडोर सर्विसेज बंद। शदीद गर्मी में मरीजों को मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब के अवाम को जान के लाले पड़ गए। अस्पतालों में मसीहाई के लिए आने वाले मरीज रुल के। डॉक्टर्स मैं ना मानू की रट पर कायम है। हड़ताल जारी। इलाज मुआवजा ना होने पर मरीज और लवाहिकीन परेशान। आउटडोर सर्विसेज भी बंद। शदीद गर्मी में मरीजों को मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब के अवाम को जान के लाले पड़ गए हैं। अस्पतालों में मसीहाई के लिए आने वाले मरीज रुल के। डॉक्टर्स मैं ना मानू की रट पर कायम है। वार्डीए मुल्तान की इंसान दोस्ती। मरीजों की बढ़ती तादाद के बायस ओपीडी खोल दी गई। साहिवाल टीचिंग अस्पताल वाक़े के मामले पर अस्पताल में हड़ताल अभी जारी है। ओपीडी ओपन होने से मरीजों के लवाहिकीन ने सुख का सांस लिया। मरीजों के लवाहिकीन का कहना था कि कई दिनों से दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर थे। महंगाई की वजह से बाहर से इलाज करवाना बहुत मुश्किल है। वार्डीए का अपना मौकफ में कहना था कि जायद मरीजों के पेश नजर ओपीडी को खोल दिया गया है। ताहम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। आपको अपडेट करें, वाईडीए मुल्तान की इंसान दोस्ती। मरीजों की बढ़ती तादाद के बायस ओपीडी खोल दी गई। साहिवाल टीचिंग अस्पताल वाक़े के मामले पर अस्पताल में हड़ताल अभी जारी है। ओपीडी ओपन होने से मरीजों के लवाहिकीन ने सुख का सांस लिया। हुकूमत का पहले पैसे फिर बिजली की पॉलिसी लगाने का फैसला। प्रीपेड सप्लाई के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया गया। 43 रुपए 40 पैसे फी यूनिट के हिसाब से टैरिफ तैयार। सार्फिन को बिजली इस्तेमाल करने के लिए कार्ड चार्ज करके दिया जाएगा। कार्ड खत्म होने पर सार्फिन की बिजली मुनक़ता हो जाएगी। मेपको समेत तमाम कंपनियों में प्रीपेड सप्लाई मंसूबा बनाया जाएगा। नेपरा ने तजावीज़ वफाक को इरसाल कर दी। आपको बताएं कि हुकूमत का पहले पैसे फिर बिजली की पॉलिसी लगाने का फैसला। प्रीपेड सप्लाई के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया गया। 43 रुपए 40 पैसे फी यूनिट के हिसाब से टैरिफ तैयार। सार्फिन को बिजली इस्तेमाल करने के लिए कार्ड चार्ज करके दिया जाएगा। कार्ड खत्म होने पर सार्फिन की बिजली मुनक़ता हो जाएगी। रहीम यार खान में शदीद गर्मी का राज बरकरार। ऐसे में बिजली की लोड शेडिंग भी अरूज पर पहुंच गई। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 जबकि दही इलाकों में 12 घंटे तक पहुंच गया।
बिजली की लोड शेडिंग के बायस शहरियों के मामलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गए हैं। आपको अपडेट करें, रहीम यार खान में शदीद गर्मी का राज बरकरार। ऐसे में बिजली की लोड शेडिंग भी उरूज पर पहुंच गई। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 जबकि देही इलाकों में 12 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की लोड शेडिंग के बायस शहरियों के मामलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गई। रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। मैपको इंतजामिया लोड शेडिंग के जिन पर काबू पाने में नाकाम नजर आती है। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 जबकि देही इलाकों में 12 घंटे तक पहुंच गया, जिसके बायस शहरियों के मामलाते जिंदगी मुतासिर होकर रह गए। लोड शेडिंग की वजह से जहां घरेलू सारिफीन को मुश्किलात का सामना है, वहीं कारोबारी तबके का कारोबार भी ठप होकर रह गया है। जबकि इंतजामिया ने बिजली की लोड शेडिंग को मेंटेनेंस और लाइन लॉसेस का नाम दे दिया है। जो होशरुबा इजाफा है बिजली की कीमतों में, फॉर एग्जांपल अगर 300-350 एक मुतवसत घर जो है वो यूनिट इस्तेमाल करता है तो 17 से 18 हज़ार उनका बिल आता है। ठीक है, अब अगर ये देखा जाए कि जो लोग बेसिक जॉब कर रहे हैं, जैसे सरकारी मिनिमम वेज रेट जो है वो 35,000 रुपये, तो 35,000 कमाने वाला अगर 18,000 बिजली का बिल भर देगा तो अपने बच्चों की फीसें कहाँ से लाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा कहाँ से। शहरी कहते हैं बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है। लोड शेडिंग मैपको इंतजामिया की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। एक तो बिजली होती नहीं, ऊपर से बिजली के भारी भरकम बिल आ जाते हैं, जिन्हें कम आमदन से अदा करना मुश्किल होता जा रहा है। इंतजामिया बिजली की लोड शेडिंग को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी टैक्स कलेक्शन किसी अच्छे टैक्स नेट पे लेके जाए, जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे अच्छा टैक्स कलेक्ट करे एज कम्पेयर टू कि वो सारे के सारा कलेक्शन जो है वो बिजली के बिलों से करना चाह रहे हैं। ये एक बेसिक ज़रूरियात है जो हुकूमत का काम है कि ये बेसिक ज़रूरियात जो है वो शहरियों को सस्ते दामों पर प्रोवाइड की जाए। शहरियों ने मैपको हुकाम से अपील की है कि बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा करने के साथ बिजली सस्ती भी की जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। बारिश का असर खत्म, जनूबी पंजाब में फिर गर्मी लौट आई। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में भी पारा 43 डिग्री रहा। आइंदा 24 घंटे बारिश का कोई इम्कान नहीं। आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में भी पारा 43 डिग्री रहा। मुल्तान में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 2,000 रुपए का इजाफा हुआ। 24 कैरेट सोना 2,41,000 रुपए फी तोला हो गया, जबकि 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 2,20,900 रुपए हो गई। 24 कैरेट सोना 20,600 रुपए फी ग्राम हो गया, जबकि 22 कैरेट सोना 18,900 रुपए फी ग्राम में फरोख्त होने लगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान से सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 2,000 रुपए का इजाफा। 24 कैरेट सोना 2,41,000 रुपए फी तोला हो गया, जबकि 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 2,20,900 रुपए हो गई। 24 कैरेट सोना 20,600 रुपए फी ग्राम हो गया। 22 कैरेट सोना 18,900 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 2,000 रुपए का इजाफा। सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। सरकारी निर्ख कम जबकि मार्केट रेट आसमान से बातें करने लगे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 92, हरी मिर्च 100, टमाटर 80 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। मुल्तान में सब्जियों फलों की सरकारी और मार्केट कीमतों में वाज़े फर्क बरकरार। दुकानदारों ने मनमाने रेट मुकर्रर कर लिए। सरकारी निर्खनामा में अदरक 570, लहसुन 250 और लीमू 270 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में अदरक 650, लहसुन 380 और लीमू 500 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 92, हरी मिर्च 100, टमाटर 80 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में प्याज 160, हरी मिर्च 150 और टमाटर 140 रुपए फी किलो है। भिंडी 100, अरवी 180, सब्ज धनिया 190 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी निर्खनामा में भिंडी 54, अरवी 130, सब्ज धनिया 110 रुपए फी किलो मुकर्रर है। शिमला मिर्च 90, बैंगन और करेला 40, टिंडे 140, देसी तोरी 80, आलू 100 रुपए फी किलो दस्तयाब है। फलों में खुबानी 250, आलू बुखारा 370 और लीची 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। सरकारी निर्खनामा में लीची 280, खुबानी 150 और आलू बुखारा 180 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में फालसा 200, आड़ू 170 रुपए फी किलो और केले 160 रुपए फी दर्जन है। सरकारी रेट लिस्ट में फालसा
130, आड़ू 120 और सेब 290 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। चेरी 1000, गरमा 130, तरबूज 50, चीकू 270, पपीता 300 और लोकार्ड 220 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान वास्ता इंतजामिया की गफलत या फिर नहली। हसनाबाद गेट नंबर 1 की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीनों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। मस्जिद का गेट भी पानी की जद में आ गया। गली में जमा पानी पर मच्छरों की अफजाइश होने लगी। परेशान हाल इलाका मकीन वास्ता के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुल्तान में हसनाबाद के इलाका गेट नंबर 1 में निकासी आब का निजाम नाकारा हो गया। सीवरेज लाइन का पानी गलियों में जमा। गुज़िश्ता 1 माह से वासा का अमला निकासी आब के मसाइल का मुस्तकिल हल ना निकाल सका। इलाका मकीन कहते हैं घरों से निकलना मुश्किल हो चुका। गंदे पानी में मच्छरों की अफजाइश बीमारियों का बायस बन रही है। ईद से पहले का ये मसला चल रहा है। ईद की नमाज वाले दिन भी सुबह ऐसा ही माहौल था और नमाजियों की तादाद भी बहुत कम थी। नमाज पढ़ने आने वाले जो नमाजी हजरात हैं उनके लिए भी मसला है और मस्जिद में जितने बच्चे हजरात पढ़ने आते हैं वो भी इसी बदबू की वजह से पढ़ने नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे मसाइल हैं और जो अंदर वज़ू खाना है वो भी पानी से भरा हुआ है। ये बिल्कुल हम लोगों ने मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू भी शिकायत की हैं, रिटर्न में एप्लीकेशन भी ली हैं, बार बार राब्ता भी किया है एसडीओ साहब से भी और एमडीए वासा तक भी अप्रोच की है, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए 1-2 मरतबा आए हैं और उसके बाद ये इस हाल आपके सामने के उससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। और इस टाइम जो पानी आपने देखा है कि तालाब का मंजर पेश कर रहा है, पानी जो है वो घरों की बुनियादों में दाखिल होना शुरू हो गया है। इलाका मकीनों का कहना था कि हसनाबाद की हर गली तालाब का मंजर पेश कर रही है। मस्जिद का दाखिली रास्ता भी पानी की जद में है। दुकानों के सामने भी पानी जमा है। मुतअद्दिद बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। 1 महीना हो गया है जिसकी वजह से हम बार बार वासा के दफ्तर जा रहे हैं, एमडी साहब को मिले हैं, एक्शन को मिले हैं, एसडीओ को मिले हैं, सबको मिले हैं। वो कह रहे हैं जी हो रहा है, गाड़ियां भेजते हैं, कोई मसला प्रॉपर हल नहीं हो रहा। अब वजह यह है कि हम डबल ट्रिपल बिल भर रहे हैं। पहले बिल आता था कुछ, अब डबल ट्रिपल बिल आ रहा है। हम बिल भी भर रहे हैं, इनका अमला आता है, उनकी खिदमत भी करते हैं, इनके साथ भी तावन करते हैं। ये फिर हमें मसाइल से परेशान इलाका मकीनों ने वास्ता इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। उनका मुतालबा था कि हसनाबाद के सेवरेज मसाइल फौरी हल किए जाएं। कैमरामैन अरशद गुजर के हमरा शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। महकमा तालीम की कॉलेजी अखराजात को कम करने की हिकमत अमली किराए की इमारत में कायम 39 कॉमर्स कॉलेज को बंद करने का फैसला किया गया। मुतल्लिका कॉलेज को करीबी कॉलेज या सरकारी इमारतों में जगह दी जाएगी। मुतल्लिका कॉलेज में तलबा की तादाद कम और स्टाफ की भी कमी रिपोर्ट हुई है। डीपीआई कॉलेज ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। पंजाब का पहला इनकलाबी एजुकेशन प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहला पब्लिक सेक्टर मोंटेसरी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सरकारी स्कूलों के 1000 ग्राउंड्स की तामीर का हदफ मुकर्रर। स्कूलों में हफ्तावार और माहाना मुकाबले शुरू करने का फैसला। राजनपुर, लैया, भक्कर में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का अगस्त से आगाज होगा। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था एजुकेशन के लिए फंड्स की कमी नहीं आने दी जाएगी। आपको बताएं कि पंजाब का पहला इनकलाबी एजुकेशन प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। हुकूमत पंजाब और पीएमआई का मयार तालीम बेहतर करने और अर्ली चाइल्ड एजुकेशन को फ़रोग़ देने के लिए अहम इक़दाम किए गए। हुकूमत पंजाब और PMIU का मयार तालीम को बेहतरी और अर्ली चाइल्ड एजुकेशन को फरोग देने के लिए अहम कदम। कायदे आज़म अकेडमी बोस्टन रोड मुल्तान में जनूबी पंजाब के 11 अजला से 300 मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया, जिसमें सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डॉक्टर उबैदुल्ला खोकर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। वो कहते हैं ना कि ए चाइल्ड इज टू प्ले एज अ फिश इज टू स्विम। जैसे मछली ने तैरना होता है इसी तरह बच्चे ने खेलना भी होता है। तो ये क्या करते हैं, खबरदार बाहर निकले, ये किया वो किया, यानी सेन तक में नहीं निकलना, अंदर करो, चुप करो, अंदर कमरे में जाएं, यानी बच्चों की नेचर को ये शुरू से मार देते हैं। तो
एक तो ये है, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डॉक्टर उबैदुल्ला खोकर का कहना था कि सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, हमें इनके लिए बेहतरीन तालीम के मौके फराहम करना होंगे। इस मकसद के लिए ऐसी ट्रेनिंग बहुत मुफीद साबित होंगी। सारी टैक्सोनॉमीज मुत्तफिक हैं कि बच्चे की जो लर्निंग होती है, सिखलाई शुरू में वो मदर टंग में होती है, मादरी ज़बान में होती है। कोई भी दुनिया का सिस्टम उठाकर देख लें, मादरी ज़बान में बच्चा सीखता है। अब खैर इस काबिल तो हम नहीं रहे, हमने अपनी मादरी ज़बान को खुद ही खो दिया है। हम उन्हें इंग्लिश या उर्दू पढ़ाते हैं, इनमें से कोई भी उनकी मदर टंग नहीं है। ट्रेनिंग के मुंतजमीन का कहना था कि मास्टर ट्रेनर्स अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के असातिज़ा और बच्चों की देखभाल करने वाले अमले को तरबियत देंगे। बच्चों की तालीम और तरबियत से मुतल्लिक हम 300 लोगों को ट्रेन करेंगे, जो आगे जाकर सैकड़ों असातिज़ा को तरबियत देंगे। इससे मयार तालीम में बेहतरी आएगी। कैमरामैन दाना बिलाल के साथ अलशफा आसिफ, रोही, मुल्तान। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर ईद कुर्बान पर बेहतरीन सफाई करने वाले अमले की तहसीन रहीम यार खान में बल्दिया मुलाजमीन के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज, एडीसी आर अहमद रजा भट्ट, एडीसी जी कंदील फातमा और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने सफाई वर्कर्स के साथ मिलकर खाना खाया। ईद उल अजहा पर सफाई सबसे मुश्किल टास्क था। रहीम यार खान जिला भर में सैनिटरी वर्कर्स ने ईद कुर्बान पर सफाई का टास्क अपनी मेहनत और कोशिशों से मुकम्मल किया। जिला में रहीम यार खान ईद के दिनों में आलाइशों से पाक रहा, जिसका एतराफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी किया। वज़ीर आला की हिदायत पर म्युनिसिपल कमेटी का हरावल दस्ता सैनिटरी और सीवरेज वर्कर्स के एजाज में तकरीब करते हुए कहना था कि ईद उल अजहा पर बेहतरीन सफाई के असल हीरो सैनिटरी वर्कर्स हैं। मैं बहुत खुश हूँ, हमारे जितने बल्दिया के अफसरान हैं और जितने सैनिटरी वर्कर हैं, उन्होंने 3 दिन जो है बजाय कि अपनी ईद गुजारे, ईद मनाए, वो 50 सेंटीग्रेड के अंदर बाहर खड़े हुए काम कर रहे हैं। इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि इन्होंने अपनी ईद की कुर्बानी दी, अपनी खुशियों की कुर्बानी दी और सारे मौके पे जो मेरे से काम किया। और सिर्फ एज ए डिप्टी कमिश्नर मैं इनकी जो है अच्छे काम को नहीं मैं सराहा रहा, सीएम साहबा ने भी इनके अच्छे काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद रजा भट्ट ने कहा कि उम्मीद है कि सैनिटरी वर्कर्स ईद कुर्बान की तरह आम दिनों, खास तौर पर मानसून की बारिशों में भी इसी जज्बे के साथ काम करेंगे। आप लोगों की मेहनत और काविशों के नतीजे में जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पूरे पाकिस्तान में पजीराई हुई है, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 2 दिन पहले तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को एप्रिसिएशन दी है कि ईद के दिनों में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे म्यूनसिपल कमेटीज़ के अमला ने मेहनत की है, ज़िला काउंसिल के अमला ने मेहनत की है, उनको स्पेशली बुला के उनको शाबाश दी जाए, एप्रिसिएशन दी जाए। चीफ ऑफिसर जिला कौंसल चौधरी मोहम्मद शफीक का कहना था कि सफाई वर्कर्स की खिदमत को पहली मरतबा सराहा जा रहा है। मैं अपने दोस्तों और सैनिटरी वर्कर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे हमने अब ईद के मौके पर अपने डिप्टी कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स सामान की रिस्पेक्ट बनाई है मेहनत से, इसी तरह हम आने वाले वक्तों में भी डे बाय डे काम करके ऐसा ही करके दिखाएं। बल्दिया मुलाजमी ने ईद उल अजहा पर 50 दर्जा सेंटीग्रेड में भी काम करके साबित किया कि वो काम करने की अहलियत रखते हैं। ईद उल अजहा की तरह आम दिनों पर भी इसी जज्बा से सफाई की जाए तो शहर कभी भी गंदगी का शिकार न हो। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान में कपास की फसल फूल, डोडी और टींडे निकलने के मरहले में पहुंच गई। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद असगर शहबाज कहते हैं कि कपास की बिजाई को 45 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। कपास की फसल पर सब्ज तीले का हमला शुरू हो गया। जड़ी बूटियों से कपास की फसल 45% तक मुतासिर होती है। महकमा ज़राअत पंजाब कपास की बेहतर पैदावार के लिए सरगर्म। महकमा ज़राअत के अफसरान कपास की फसल को बीमारियों से बचाने के लिए काश्तकारों की रहनुमाई में मसरूफ हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर रहीम यार खान मोहम्मद असगर शहबाज का रूही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कपास जिला की अहम तरीन फसल है जो मुल्की ज़र मुबादला में अहम किरदार अदा करती है। तहसील रहीम यार खान में 1,26,000 एकड़ पर कपास की फसल काश्त की गई है। कपास की बिजाई को 45 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। कपास की फसल फूल, डोडी और टिंडे निकलने के मरहले में पहुंच गई है। कपास की फसल पर सब्ज तीले का हमला शुरू हो रहा है। सब्ज तीले के हमले की सूरत में किसान कपास पर फौरी स्प्रे करें। जड़ी बूटियों और कपास की फसल 45% तक मुतासिर होती है। किसान और जमींदार जड़ी बूटियों को फौरी तलफ करें।
जड़ी बूटियां जो हैं वो तकरीबन हम देखें तो 45% तक पैदावार कम कर देती हैं, इसलिए क्योंकि इस वक्त फसल जो है उसमें फूल बन रहे हैं, डोडियां आ रही हैं, टीने बनने का अमल शुरू हो चुका है, इसलिए अपने खेत को जड़ी बूटियों से मुकम्मल तौर पर पाक रखें। गर्मी के बाइस कपास की फसल को हर हफ्ते पानी देना चाहिए। रवां साल कपास की फसल बहुत अच्छी है। कपास की बेहतर पैदावार से ही किसान माशी तौर पर मजबूत हो सकते हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रूही न्यूज, रहीम यार खान। मुल्तान का मशहूर शरबत घोटा बादाम शहरियों में बहुत मकबूल। गर्मियों में शहरियों की बड़ी तादाद घोटा बादाम शरबत पीने को तरजीह देती है। मुल्तान का मशहूर शरबत घोटा बादाम शहरियों का पसंदीदा है। गर्मियों में शहरियों की बड़ी तादाद घोटा बादाम शरबत पीने को तरजीह देती है। इसकी तासीर ठंडी होने की वजह से इसे सरदाई के नाम से भी जाना जाता है। खालिस मेवा जात को घोट कर ये शरबत तैयार किया जाता है, इसलिए इसे घोटा बादाम शरबत भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छा है और उसके लिए ये मतलब बादाम है, इसमें सौंफ इलायची वगैरह डली हुई है, अच्छी चीज है। बोतल वगैरह से ये बहुत अच्छा है, सस्ता भी है। इधर से गुजरते हैं, सेहत के लिए अच्छा है, घोटा पी के जाते हैं जब इधर से गुजरे। खालिस बादाम, खसकास और इलायची को मशीन की मदद से घोटा जाता है। दुकानदार कहते हैं कि खालिस और सस्ता होने की वजह से इसकी डिमांड में आए रोज इजाफा हो जाता है और हर उम्र के अफराद ये शरबत पीने को तरजीह देते हैं, क्योंकि ठंडा होने के साथ ये सेहत के लिए भी निहायत मुफीद है। इसमें बादाम, खसकास, इलायची, जीरा, काली मिर्च, सौंफ, चार मगज, यही चीजें डालते बाजी। और यहाँ पे हर कोई आता है पीने के लिए, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं घोटा पीने के लिए। शहरियों का कहना था कि मुल्तान की शदीद गर्मी में कोई ठंडा और सस्ता मशरूब पीने को मिल जाए तो किसी नेमत से कम नहीं। 50 रुपए के गिलास में भरपूर मेवा जात का जायका होता है, जो जायकेदार होने के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है, इसलिए ये शरबत पीने आते हैं। बादाम, खसकास, इलायची को घोट के बनाए जाने वाला घोटा बादाम शरबत जहां शहरियों में मकबूल है, वहीं सेहत के लिए भी मुफीद है। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ अलशबा आसिफ, मुल्तान।